मिलेगा ये बलिहार। प्यारा है ये दरबार, हमी सब मिलेगा ये हरिबार। ताजी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज जयचंद्र प्रताप सिंह की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री भैरव सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो।
सिपाही रामबली जी सरकार। और महाबली, आज हमारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री भैरव सिंह, हमारे इस उज्जैन राज्य प्रजा के क्या समाचार हैं? दानवीर सम्राट, आपकी इस उज्जैन राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बच्चन के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान। सब बात में महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक, सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारे सीमा सरहदी क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन, और ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खातिम ये सेनापति भंवर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सब बात में सेनापति भंवर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, महामंत्री भैरव सिंह, समझ सभी राज दरबारी, आप लोग तो जानते हैं कि जब से महारानी तारा की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, जिसका नाम राजकुमार आकाश रखा गया है। आज मेरा बेटा राजकुमार आकाश 6 महीने का हो रहा है, और जब से राजकुमार का जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है, और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान मुझे एक इस उज्जैन राज का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दानवीर सम्राट, अपने सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं कि खास चरण में भैरव सिंह, खास चरण
चरण में भैरव सिंह का ये दिल की बात है, शीश काट रखूं चरण में नहीं कपेगा हाथ। राजन अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। मंत्री भैरव सिंह मेरे, ये मेरा मंत्री भैरव सिंह मेरे, ये मेरा फरमान, और दो असर भी बांट दो राजा के जागर। और दो असर भी बांट दो राजा के जागर। और सारी आंखों पर आपका हुक्म मेरे महाराज। कि सारी आंखों पर आपका हुक्म मेरे और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो तब। और जरा करूं ना देर मैं पूरे हो तब। हुजूर आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे राजन, वैसा ही करेंगे। तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति भंवर सिंह, बात मेरी सुनो। सेनापति भंवर सिंह, बात मेरी सुनो। सीमा तरह नजरे और रखना करी घर जवानों को, कोई चीज की कमी जाकर दे दो उन्हें हो मेरा। हमारे जवानों को गोला बारूद या किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। हुजूर तो आप बिल्कुल फिक्र ना करो शादी, आप बिल्कुल फिक्र ना करो शादी, ना कमी है किसी चीज की सीमा पर। जोत में है खड़े बादल पर वीर सब, आए दुश्मन को ही तो उड़ा देते सर। आपके इस जयनगर राज की सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है, और उज्जैन नगर राज का हर जवान अपने मुल्क की इबादत के लिए इस उज्जैन नगर राज की सीमा सरहद पर तैनात है। और आपके जवानों की दिल की यात्रा है कि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है,
प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम, ये बर्तन सदा ही लहराएगा और देश के शान के तिरंगा। सब बात सेनापति भंवर सिंह, सब बात। महाराज की जय हो। द्वारपाल, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, राजमाता राजमहलों से चलकर भरे रात दरबार आना चाहती है। हाँ, महारानी तारा महलों से चलकर रात दरबार आना चाहती हैं। जी महाराज। इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और देखिए, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान हमारे लंबरदार बादल सिंह चौहान, बादल सिंह चौहान जो इसी गांव के निवासी हैं। इस सीन को देखते हुए ये 20 रुपया का पुरस्कार भेज रहे हैं पार्टी को। धन्यवाद। महारानी तारा, क्या बात है, महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या बात है? स्वामी जी, मैं आपके पास किस लिए आई हूं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे स्वामी जी, बिनती मेरी कर लीजिए सभी। इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जो आज विचार। रानी दीना याद तुम कुछ की देखो। कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? स्वामी जी, मेरे दिल में एक लालसा है स्वामी जी, जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। कौन सी लालसा है? और स्वामी जी, इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी, इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी, स्वामी जी, इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी, इच्छा जो है सुना
अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए दिल मेरा बेजार है। स्वामी जी अपने अपने राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर का दरबार है, कि अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए और दिल मेरा बेजार है। और आज्ञा दे दो पिया विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दे दो पिया विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दे दो पिया विनती करती हूँ मैं। दिल बिकल क्यों मेरा सब सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी अपने ही प्रांत उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर का दरबार है, मैं वहीं पर कुंवर को दर्शन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि भोले बाबा की ही कृपा से मुझे कुंवर आकाश मिला है। इसलिए मैं कुंवर को भोले बाबा का दर्शन करवाना चाहती हूँ। स्वामी जी हेलो, ये देखिए आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान, हमारे परम आदरणीय मान्य श्री श्याम सिंह कोटेदार जो श्री ग्राम रोशनपुर कटारी से इस सीन को देखते हुए ये 20 रुपया इनाम दे रहे पार्टी को धन्यवाद। महारानी तारा आपकी बात सुन करे खुद दिल मेरा आगे हमारे माननीय श्रीमान नेता रसूलपुर इसी सीन का आपको देखते हुए ये 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पाल्टो धन्यवाद। देता इजाजत है तुम्हें, जाओ बाबा के दरबार है। मैं राजा तुम रानी मेरी, सब तुमको अधिकार है। आप की बात सुन करे खुद भी मेरा इजाजत दे रहे हैं, तुम शौक से जाओ बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन स्वामी जी मेरे दिल में एक लालसा है स्वामी जी। आपसे मेरी विनती यही स्वामी जी, साथ चल करके बाबा के दर्शन करो और उनकी कृपा
उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। उनकी कृपा, उनकी कृपा, उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। इसलिए साथ चलिए हमारे। स्वामी जी, दिल में मेरे यही लालसा है कि आप हमारे साथ चलिए। आप भी भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि भोले बाबा की ही कृपा से हम लोगों को ये खुशी प्राप्त हुई है। आप ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज हम किसी कार्य से प्रजा की तरफ चल रहे हैं, जा रहे हैं, और हम किसी दिन चलेंगे, साथ में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। प्रिय, आज हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे, तुम्हें दर्शन करा के शीघ्र वापस लेकर आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा हो स्वामी जी। रजनी, तुम भी जाओ, अपनी तैयारी कीजिए। क्यों नहीं राजन? महारानी के साथ जाइए, जी राजन। बाबा भोले का दर्शन कीजिए हाँ राजन। और अपना ख्याल रखना, राजकुमार आकाश का ख्याल रखना और महारानी तारा का ख्याल राजन, रखना। ये रजनी के रहते हुए आप किसी बात की चिंता न करें राजन। हाँ राजन। तुमसे यही उम्मीद है रजनी। सेनापति भंवर सिंह, महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं। आप भी अपनी तैयारी कीजिए और जाइए, महारानी जी को और राजकुमार आकाश को दर्शन करा के उन्हें सुरक्षित राजमहल में लेकर आइए। महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, लेकिन हुजूर, आज इस उज्जैन नगर भरीराज दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, अगर भरीराज दरबार से मुझे चंद घंटों का अवकाश मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा और राजमाता और आकाश को लेकर महाकालेश्वर धाम जाऊंगा और उन्हें महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस लेकर आऊंगा। बहुत अच्छा सेनापति भंवर सिंह, आप जाइए और अपनी तैयारी कीजिए। क्यों नहीं महाराज, सिपाही महाबली, और इस वक्त हम भरीराज दरबार से अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त ये सेनापति भंवर सिंह इस उज्जैन नगर भरीराज दरबार से जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ राज के असर की तरफ और घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इस वक्त हमारे साथ रियासत की तरफ चलोगे। हेलो, देखिए ये आ गए हमारे माननीय श्रीमान लाला पाल। लाला पाल इस कमेटी के